किसान तक का किसान कारवां मेरठ के जानी क्षेत्र के बाफर गांव पहुंचा है। आज किसान कारवां का ये दूसरा दिन है। कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से मेरठ के परिषदगढ़ किसान कारवां पहुंचा था और वहां पर किसानों को सुझाव दिए गए थे कि किस तरीके से वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी खेती करें जिससे उनकी आय बढ़ सकती है। वहीं आज मेरठ के जानी क्षेत्र में बाफर गांव में किसान तक का किसान कारवां पहुंचा है और यहां पर किसानों को सुझाव दिए गए हैं कि किस तरीके से वो खेती करें और अपनी जो आय है उसको बढ़ाएं। आइए सुनते हैं किस तरीके से यहां सुझाव दिए गए हैं किसानों को। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ये मंच क्रिएट कर रहे हैं जिसमें किसान और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बीच में सीधा इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत हो रही है। किसान भी जान पाते हैं कि सरकार क्या क्या स्कीमें दे रही हैं किसानों के लिए, और किसानों के लिए भी मौका है अपनी समस्याएं रखने का। और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड हमेशा किसानों के प्राइड की बात करती है, हमेशा सम्मान की बात करती है। हम लोगों का आजकल एक कैंपेन चला रहे हैं कि जिसमें चाहते हैं कि किसान ठगा नहीं जाए, सही चीज़ खरीदे। यानी बहुत बार होता है किसान बाज़ार से लेके आता है दवाई और अपने खेत में प्रयोग करता है तो उसको सही रिजल्ट नहीं मिलते और नुकसान होता है। तो इसीलिए धानुका ने एक अभियान चलाया है कि एक बिल लेकर के दवा खरीदें। दूसरा, धानुका ने अपने हर एक उत्पाद के ऊपर एक QR कोड बनाया। QR कोड जिसको स्कैन करने से उत्पाद की सही जानकारी मिलेगी, ताकि जैसे ही किसान उस QR कोड को स्कैन करेगा तो उत्पाद की जानकारी आ जाएगी और ये भी आ जाएगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, नकली नहीं है, जिससे किसान को जब वो खेत में प्रयोग करे तो नकली प्रयोग करने से नुकसान होता है, वो नुकसान नहीं हो और किसान का फ़ायदा हो और उसकी खेती अच्छी तरह से होती है। किसानों को आय बढ़ाने के लिए जैसे कि डीकम्पोजर है, जो किसान अपनी फसल अवशेष जला रहे हैं, गन्ने की पत्ती जला रहे हैं, धान की पुराल जला रहे, उसको ना जलाकर डीकम्पोजर का इस्तेमाल कर उसको ज़मीन में उर्वरा शक्ति बढ़ेगी उससे। अच्छा, योजनाएं हैं, किस तरीके से आपने योजनाएं बताई हैं और क्या क्या योजनाएं हैं? ये एक हमारी सौर ऊर्जा चलित जो ट्वेलें हैं, 2 HP की, 3 HP की, 5 HP की, 7.5 HP की, 10 HP की, इनके लिए जो है पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर जो है हमारी आने वाली 18 जनवरी को एक वेबसाइट है upagriculture.com के नाम से, वो खुल रही है। उस पर किसान भाई अपना जाके पंजीकरण कराए। पंजीकरण मतलब एक टोकन निकलेगा, टोकन निकल कर उसके 5,000 रुपये टोकन मनी जमा होगी और जो निर्धारित शुल्क है राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, वो छूट उन्हें मिलकर जो चेक होगा वो जमा करेगा तो उसके किसान के यहाँ पर सौर ऊर्जा की ट्वेलें स्थापित करा दी जाएंगी। इस तरीके से ये मंच मिला है किसान तक का किसान कारवां है, क्या कहना चाहेंगे? किसान भाई इस मंच का सदुपयोग करें, जो अपनी वास्तविक समस्या है, जो कृषि में समस्या आ रही हैं, वो अपनी समस्या बताएं, सरकार तक उनकी समस्या पहुंचे और उसका निदान हो सके। किसानों को यही दिया है भाई, जो है गोबर की खाद को जो है वैसी जगह ना डाल लो, अपने गड्ढे में डाल लो, जब वो सड़ जाए गल जाए उसे खेतों में डाल लो। यही अपनी मिट्टी चेक कराओ, जो है किस चीज़ के तत्व की ज़रूरत है, हमने पोटास की, एक एमोनियम की, एक यूरिया की, एक डाई की, किस चीज़ की कमी होगी उसकी पूर्ति करेंगे। कैसा लगता है आपको कि ये मंच पे आए हैं, किसानों को ये मंच दिया गया है, अपने सुझाव रख सकते हैं, सुझाव भी दिए जा रहे हैं? बढ़िया है, किसान के लिए फ़ायदेमंद है, किसान को बताया जा रहा है कैसे इस तरीके से खेती होनी चाहिए, जो है बढ़िया सुझाव है, किसान के लिए लाभदायक है। और जो है अपना मिलजुल कर चलो, सब दवाई अपने अच्छी कंपनी की लो, चाहे धानुका है, तो ऐसे ही इन्होंने सुझाव दिए हैं। ऐसा लग रहा है अब कि किसान के प्रति सरकार की जो सोच है वो बहुत अच्छी है, काफ़ी बदली है। मोदी जी का जो सपना है किसान की आय दुगनी करने का, वो इस चैनल के माध्यम से लग रहा है अब तो कि हो जाएगा पूरा। जिस प्रकार से किसान को जगाया जा रहा है, घर घर जाया जा रहा है और किसान की बात सुनी जा रही है और सरकार तक पहुंच रही है। किसानों की एक तो छोटी मोटी समस्या, उनके विषय में मैं कहना चाहूँगा, केंद्र सरकार को सूचना देना चाहूँगा, प्रदेश सरकार को, ये जो छोटा पशु है
जो पशु आवारा पशु नहीं कह सकते, वो हमारा ही छोड़ा हुआ पशु है, उसमें सरकार का दोष नहीं है, सरकार ने कहीं से भेजे नहीं है, ये किसानों ने ही छोटे हैं। लेकिन किसान अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, सरकार को दोष मंडता है, लेकिन फिर भी बड़े कोई दोषी माना जाता है। सरकार हमारी सरकार है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके लिए कोई ना कोई तारबंदी या कोई ऐसा उपाय करे ताकि किसानों की फसलें बच सकें।